हमारा ग्लोबलाइजेशन चल रहा था। ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या क्या देखा था, आपने काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली थी ग्लोबलाइजेशन में, यानी कि हमारे लास्ट की ओर हम चल रहे हैं चैप्टर में कह सकते हैं। तो क्या क्या देख लिया था हमने, पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लिया था ग्लोबलाइजेशन का क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए भी डिस्कस कर रहे थे जो हमारा ये सब क्या किया था ग्लोबलाइजेशन में, देख इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में ये भी डिस्कस कर लिया। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे सारे, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे थे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में हमारा क्या देखा था, लास्ट में हमने खत्म किया था ऑन वर्कर्स पे कैसा पड़ रहा था, हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड कहता है सिक्योरिटी हैव इंक्रीज्ड के सर्विसेज हैव इंक्रीज होती है, मैंने कहते वर्कर्स है लॉस देयर जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स भी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि एमएनसी क्या करती हैं, एमएनसी आती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाती हैं। तो छोटी फैक्ट्री जो छोटे छोटे कह सकते हैं होते हैं फैक्ट्री मालिक को क्या करते हैं, मजबूरी में उनको अपना सब कुछ बंद करना पड़ता है। अगर बंद करना पड़ता है, जो वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, अब वो कैसे अपनी जॉब को पाएंगे, वो कैसे क्या कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना ऐसी कंपनियों का। वो कंपटीशन नहीं दे पाती यानी कि बड़ी बड़ी एमएनसी को, तो इसके लिए भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं कंट्रियों को। अब फ्लेक्सिबल पॉलिसी कहता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट हैज़ कहते हैं क्रिएटेड इन ये अनसर्टेनिटी ऑफ द जॉब, बहुत सारी पॉलिसियाँ बना दी जाती हैं जिससे क्या हो जाता है, उनकी जॉब क्या हो जाती है, मुश्किल में पड़ जाती हैं। ये सब हमने देखा था कि वर्कर्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखते हैं हम इंडिया एक्सपोर्टर्स, यानी कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स होते हैं उन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता होगा इसका। इंडियन कहते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री कहता है कम्पीट टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम कहते हैं एमएनसी एट कहता है चीपर रेट, यानी कि एमएनसी से क्या होती है, इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ बहुत से ऑर्डर मिलते हैं। तो एमएनसी क्या करती हैं, बहुत सी यानी कि इनके पास में कंपनियां होती हैं, छोटी छोटी कंपनी जाती हैं टाई अप करती हैं, उनको क्या करती हैं, कहती हैं कि आप हमारा टारगेट पूरा करो, और ये क्या करती हैं अपना लोगो लगा देती हैं सिर्फ उस पर। एमएनसी ऐसे भी अपना काम करती है बहुत सारी। तो ये क्या होती है, तो गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट इंडस्ट्री को ऑर्डर दिया जाता है कि क्या करें, उनके प्रोडक्ट को पूरा करें, और सस्ते रेट पर क्या किया जाता है, उनको बनवा लिया जाता है। तो कट डाउन कहते हैं लेबर कास्ट, दे कहते हैं फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय वर्कर्स, बहुत सारे चार्ज कास्ट वगैरह उसमें कट कर लिया जाता है, फ्लेक्सिबल पॉलिसी उनके लिए अडॉप्ट करा दी जाती हैं। तो वर्कर्स सर कहता है हायर एंड तो कहता है लो वेजेस में, बहुत सारे वर्कर्स उनको हायर कर लिया जाता है लो वेजेस में, क्योंकि काम नहीं होता तो मजबूरी में क्या होते हैं वर्कर्स को, यानी कि काम करने की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हो कम कीमत पर भी कहाँ वो आराम से आ जाते हैं काम करने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगाई गई, चाइना वगैरह लगाया गया। चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, काम करने के लिए उनको जो पैसा चाहिए था, तो पैसे चाहिए था तो काम किसी भी रेट पे कर सकते थे, इसलिए सबसे पहले कंपनियां कहाँ अट्रैक्ट होती है, चाइना की ओर जाती हैं। वहाँ लेबर मिल जाता था उन्हें, चीप लेबर मिल गया, इसलिए वो वहाँ चली जाती हैं कंपनियां। एग्जाम्पल कहता है केस आप कहते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी होती हैं। देखो बोर्ड क्वेश्चन में भी आया तुम्हारा, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन कहता है इन व्हाट वे हैज द कंपटीशन अफेक्टेड मार्केट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स में, कैसे इफेक्ट डालता है इंडियन एक्सपोर्टर का, पूछ लिया डायरेक्ट। एंड कहता है फॉरेन एमएनसी इन द कहता है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में कैसे इम्पैक्ट पड़ जाता है, सब कुछ यहाँ पर बताना था। अटेम्प्ट टू मेक कहता है ग्लोबलाइजेशन फेयर, कौन कौन सी कोशिश की जाती है जिससे ग्लोबलाइजेशन को क्या किया जा सके, फेयर, यानी कि अच्छी तरह से फेयर बनाया जा सके। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन नॉट फेयर टू ऑल, यानी ग्लोबलाइजेशन तो सबके लिए क्या फेयर नहीं होता। कहता है दे बेनिफिट कहता है ग्लोबलाइजेशन आर शेयर मोस्टली कहता है अमॉन्ग द एजुकेटेड स्किल एंड वेल्दी पीपल के हाथ में सब ये शेयर किया जाता है, क्योंकि उन्हीं की एमएनसी लगाने की पावर किसमें होती है, जो पैसे वाले होंगे। तो पैसे वाले होते हैं अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं तो फायदा किनको होगा, उन्हीं को होता है। द अदर कहता है लॉस हैव कहता है सफर्ड बाय कहता है ग्लोबलाइजेशन, तो जो दूसरे होते हैं छोटे मोटे वो क्या करते हैं, सफर करते हैं, ये लॉस कर देते हैं अपने जॉब को। इवन कहता है डब्ल्यूटीओ हैज नॉट कहता है बीन फेयर टू कहता है डेवलपिंग कंट्रीज, तो डब्ल्यूटीओ भी किसके आगे काम करता है, जो डेवलप कंट्रियाँ होती कह सकते हैं, वो भी क्या है उनके आगे झुक जाता है। फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कहते क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, किसके लिए, सबके लिए जो अपॉर्चुनिटी बनाई जाएंगी क्या हो जाएंगी, सबके लिए बनाए जाएं। बेटर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यानी सब में क्या क्या बेनिफिट जो बेटर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, यानी कि शेयर की तो सबके किया जाए, उसमें किया जाए बेटर उसके लिए ग्लोबलाइजेशन में। रोल ऑफ गवर्नमेंट टू मेक कहता है ग्लोबलाइजेशन फेयर, गवर्नमेंट का रोल होता है ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने में। गवर्नमेंट मस्ट कहता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब जितने भी लोग हों देश में उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की सबसे पहले पॉलिसी के अंतर्गत आना चाहिए। लेबर लॉ कहता है टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, और क्या करना चाहिए, जो लेबर लॉ वगैरह बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसी को रेगुलेट करवाना चाहिए प्रॉपरली, उसको करती रहनी चाहिए। वर्कर्स कहते हैं शुड बी गिवन देयर राइट, वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए, जो राइट्स मिलने चाहिए, कितने घंटे काम है, कितने घंटे उन्हें वर्क करना चाहिए, कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, सब चीज़ क्या होना चाहिए वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए। सब फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स कहते हैं टिल दे आर एबल टू फेस कंपटीशन, छोटे छोटे जो भी कह सकते हैं
काम करने वाले हैं, जो प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, उनको क्या करना है, सपोर्ट करना चाहिए कि जब तक वो कंपटीशन को फेस करने लायक ना बन जाए, ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए। इससे क्या होगा, अच्छे से देश भी डेवलप करेगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कहता है बैरियर्स कैन बी, कहता है चेक इम्पैक्ट। क्या करना चाहिए, जो भी ट्रेड एंड बैरियर्स लगाए जाए गवर्नमेंट के द्वारा उसको हाई कर देना चाहिए, जिससे क्या कर वो इंडिया के आने के साथ ही तो वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इससे फ़ायदा इंडियन मार्केट को भी हो जाएगा। गवर्नमेंट कैन कहता है नेगोशिएट एट द कहता है डब्ल्यूटीओ फॉर फेयर रूलर्स, यानी कि क्या करे गवर्नमेंट, क्या करे डब्ल्यूटीओ को बैठ करके बात करे कि वो क्या करे, फेयर वर्क करे अच्छी तरह से। गवर्नमेंट कैन फाइट अगेंस्ट से कहता है डोमिनेशन ऑफ द डेवलप कंट्रीज। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, किनके खिलाफ फाइट करनी चाहिए, डेवलप कंट्री के खिलाफ फाइट करनी चाहिए एट डब्ल्यूटीओ को सोर्स बना करके। बाई कहता है अलाइन विद कहता है अदर डेवलप कंट्री, और अलाइन बना लेना चाहिए एक, कि सब मिल करके आए और डेवलप कंट्री के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं, डब्ल्यूटीओ को अच्छे से काम करना चाहिए। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का रोल रखता है, रोल ऑफ द पीपल। अब देखो रोल, लोगों का रोल क्या है, एट डिफरेंट कहता है इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूटीओ कहता है मीट पीपल कहता है ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, क्या कहता है डिफरेंट इंपॉर्टेंट के दूसरे इंपॉर्टेंट क्या है, जो डब्ल्यूटीओ मीट्स कहता है पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ हैव कहता है कंप्लेन एंड कहता है डिमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड, यानी कि बहुत से लोगों ने क्या, लोगों ने भी क्या डब्ल्यूटीओ से कंप्लेन की, ऐसा काफ़ी एनजीओ वगैरह ने। एंड ट्रेड कहता है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ द डब्ल्यूटीओ की, जो आपने इन्वेस्ट पॉलिसी ऐसी हैं ये सही नहीं, सबने कंप्लेन की। बहुत क्वेश्चन देखो पूछा भी गया था, द गवर्नमेंट इंडिया प्ले मेजर रोल टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर, कैसे गवर्नमेंट इंडिया ने रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने में। एक्सप्लेन भी कहते हैं एग्जाम्पल, एक्सप्लेन हाउ ग्लोबलाइजेशन कैन बी, कैसे इसको फेयर बनाया जाता है। तो यही सब पूरे कैसे हम कर सकते हैं। ट्रेड बैरियर्स देखेंगे कैसे, ट्रेड बैरियर कहते हैं, ट्रेड बैरियर्स कहता है रेफर्स टू टैक्सेस इम्पोर्ट गवर्नमेंट इन द कहता है फॉर्म ऑफ द इम्पोर्ट। कहते हैं जब भी कोई कंट्री क्या करती है, अंदर आती है कि अपनी गुड्स को लेकर के आती है, तो उस पर क्या कर दी जाती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है बहुत सारी, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी बढ़ जाती है। जैसे ही वो मार्केट में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी भी गुड्स और इंडियन गुड्स की क्या हो गया, इक्वालिटी आ जाती है, मतलब वो भी 50 का तो वो लगभग उसके पास हो जाता है लगभग। कहते हैं ह्यूज कहता है रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइडेड टू कहता है अमाउंट टू भी कहता है फॉर कहता है इम्पोर्ट, और बता दिया जाता है कौन सा कैसे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यूज ऑफ ट्रेड कैरिज बाय द गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस। अब देखो ट्रेड का ये के गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद किया, प्रोटेक्ट कहता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कहते हैं फॉरेन कंपटीशन किया गया था, हमने क्या किया, प्रोटेक्ट किया किसको, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, और किससे, कंपटीशन से। ड्यूरिंग कहता है 50s एंड 60s के समय इंडस्ट्री जस्ट काम कहता है जब इंडस्ट्री आ एट दिस कहता है नॉनसेंस स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन द कहते हैं कंपटीशन वुड हैव डाइवर्सिटी अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। जब वो क्या था, जब ये कंपटीशन इंडस्ट्री कहते हैं, इंडस्ट्री जब धीरे धीरे ने क्या किया था, जो इंडियन मार्केट को बहुत बड़ा इफेक्ट करना, यानी कि अपने अंदर में चालू कर चुकी थी। वो कहता है इनिशियली कहता है इंपोर्ट्स वर अलाउड फॉर आइटम मशीन फर्टिलाइजर्स प्रॉब्लम कहते हैं पेट्रोलियम सेक्टर, बट कहता है जो इनिशियल इंपोर्ट होते थे वही हम लोग करते थे, पर अलाउ कहते हैं फॉरेन आइटम कहते हैं जैसे मशीनरी हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए एंड पेट्रोलियम वगैरह, इन सब हम क्या करते थे वहाँ से इंपोर्ट करते थे। 10 कहता है ऑनिंग आप कहता है एबव रीजन, जैसा कि सब एबव रीजन से बताया गया, गवर्नमेंट आप कहता है इंडिया अडॉप्ट कहता है सेक्शन ट्रेड सेफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, यानी क्या किया था, सेक्शन लगा कर रखा था अपने ऊपर कि हम क्या करें, डोमेस्टिक को बचा कर रखना है। एंड कहता है ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री कहता है फ्रॉम फॉरेन, और क्या करना अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ रखेंगे और कंपटीशन आएगा हमारे कंपनी से, उनको दूर रखेंगे। तो क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज द ट्रेड बैरियर्स क्या है, डिड द कहता है इंडियन गवर्नमेंट अब कहता है ट्रेड बैरियर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस क्यों लगा कर रखा, कैसे लगा। अब देखो रिमूविंग कहता है द ट्रेड बैरियर्स, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने की आती है। गवर्नमेंट वांटेड टू कहता है इंप्रूव इकोनॉमिक सिचुएशन सफरिंग फ्रॉम ग्रोथ फिजिकल डेफिसिट एंड कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं रेस्क्यू, तो होगा क्या, अगर सपोज गवर्नमेंट है, कोई कंट्री है, जैसे हम की बात कर रहे हैं, इंडिया ने क्या कर दिया 1950 के समय, क्या कर दिया 1950 के समय से ही हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और हम क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं इंपोर्ट किसका, जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, मशीनरी हो गई, ऑयल हो गई, सब चीज़ों कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमारे पास में किसकी हो जाएगी, जब हमारे पास में कुछ बेचेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, जो हमारे पास पूंजी है उसका रहेंगे जब होगा, तो नुकसान किस, इंडिया का नुकसान, तो क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं, हमारे पास नहीं होगा, जिससे
तो हमें तो कुछ चीज़ें मंगवा सकते हैं, तो नुकसान किसका है? उस कंट्री का नुकसान होगा। तो फिर हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, अपनी ट्रेड जब 1991 में यही तो कंडीशन आ गई थी, तो फिर हमको क्या करना पड़ा, अपने रिमूव करना पड़ा ट्रेड बैरियर्स को, हमको क्या करना पड़ा, तो हम देखेंगे ट्रेड बैरियर यानी कि ट्रेड बैरियर्स क्या हैं, होते क्या हैं। आपने